लाहौर की तरफ जाने लगे हैं जी। जी हाँ जी, हसीब साहब के साथ हम आ गए हैं मोटरवे पे। इनका रिकॉर्ड है कि जब भी ये कहीं जाते हैं ना जी, तो लेट आने में ये नंबर 1 पे आते हैं। ये जी कहीं धूप जो है वो पूरे जोबन के साथ सूरज निकला हुआ है, और कहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटरवे जो है वो खोल दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लाहौर पहुँच गए हैं जी। हसीब साहब ने बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाई है, मगर पहुँचे देर से ही हैं जी हाँ जी, हसीब साहब के साथ हम आ गए हैं मोटरवे पे। इनका रिकॉर्ड है कि जब भी ये कहीं जाते हैं ना जी, तो लेट आने में ये नंबर 1 पे आते हैं। आज भी यही किया है। काफ़ी दिन से धुंध नहीं है, और आज इनके लिए जो है ना धुंध दोबारा आ गई है, और ऐसे आई है जैसे जाना ही ना हो। देख लें, बल्कि ये देख लें कि ये एक्सीडेंट भी हुआ है, और धुंध ये है कि नज़र नहीं आ रही रोड। मतलब कि हसीब साहब अपने साथ दूसरों को भी वो नंबर लाना दे चाहते हैं कि नंबर इन्हें मिल जाए, मगर जीतेंगे ये अकेले खुद ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटरवे जो है वो खोल दी गई है। तकरीबन 2 घंटे का हमें इंतज़ार करना पड़ा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे खुल गई है, धूप निकल आई है और लाहौर की तरफ जाने लगे हैं जी। ये देखें, इस वक्त जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है, सूरज भी निकल आया है। खाने वाले इंटरचेंज से हम लाहौर जाने लगे हैं जी, वाया मोटरवे जी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मोटरवे को इन्होंने खोला है जी। धुंध भी कोई शदीद थी, हालांकि 2-3 दिन से जो है वो मौसम ठीक था। सुबह टाइम से ही जो है वो सूरज निकल आता था, मगर आज आप देखेंगे ये खूबसूरत खेत मोटरवे इंटरचेंज के साथ। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जी, ट्राले, कारें, बसें। आगे आपको जी लिए चलते हैं, और गाए बगाए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए जी, हमारे साथ लाहौर का सफ़र करें जी। नहीं जी, ये एक नॉन एम टैग और एक एम टैग की लाइन है जी। एम टैग की लाइन में हम मोटरवे इंटरचेंज खानेवाल टूल प्लाज़ा M4 जो है वो क्रॉस करने लगे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। नहीं जी, सफ़र का आगाज़ हो रहा है जी। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें भी और बाकी सबको भी अपनी मंजिलों तक पहुँचाए जी। मोटरवे इंटरचेंज के साथ खूबसूरत खेत आप देखें, मोटरवे नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी। ये जी कहीं धूप जो है वो पूरे जोबन के साथ सूरज निकला हुआ है, और कहीं पर धूप फिर गायब हो जाती है। अभी देखें धूप नहीं थी और अब फिर धूप पूरे जोबन के साथ सूरज अपनी चमक के साथ मुल्तान में भी निकल आया। पता नहीं मुल्तान के साथ कोई मरी को अटैच कर दिया है, या टेम्परेचर मरी वाला यहाँ क्यों हो गया जी। ट्रकों का, ट्रालों का, कारों का, बसों का मोटरवे पे आप रश देख रहे होंगे, क्योंकि मोटरवे काफ़ी देर बंद रही, सारी रात से बंद थी। अभी कुछ देर ही हुआ है इन्होंने मोटरवे को खोला है, तो आप देखेंगे मोटरवे पे बहुत ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा जी। ये जी अब्दुल हकीम के पास पहुंच चुके हैं।
लाहौर तक हमने जाना है जी। हमारा सफ़र तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है जी। लाहौर 243 किलोमीटर और इस्लामाबाद 455 किलोमीटर। ये जी 5 किलोमीटर के बाद लाहौर की और इस्लामाबाद की मोटरवे अलग अलग हमें मिलेगी जी। ये देखें बोर्ड आप, लाहौर राइट साइड पर, इस्लामाबाद हम सीधा जाएंगे, हम राइट टर्न लेके लाहौर की तरफ जाएंगे। ये जी ये 2 किलोमीटर के बाद लाहौर और इस्लामाबाद की मोटरवे अलग अलग हो जाएगी जी। हम खैर खैरियत से लाहौर मोटरवे पर हम पहुंच चुके हैं। ये आप देखेंगे जो ये फ्लाईओवर है ये इस्लामाबाद की तरफ जा रही है मोटरवे, और हम सीधा लाहौर की तरफ जा रहे हैं जी। ले जी लाहौर जड़ावाला और पीर महल हम पहुंच चुके हैं शोरकोट के पास। तकरीबन हमारा अभी हाफ सफ़र नहीं हुआ, जड़ावाला के पास हमारा हाफ सफ़र हो जाएगा। नहीं जी हम ननकाना साहब 39 किलोमीटर रह गया और लाहौर 90 किलोमीटर। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं जी। धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल ठीक है जी। ये आखिरी आराम गाह लाहौर जाने से पहले मोटरवे पर, जो कि ननकाना साहब का सर्विस एरिया इसे कहते हैं जी, ये हम पहुंच चुके हैं जी। ये मार्ट देखिए, कुछ ट्रक ट्राले खड़े हैं जी। ननकाना साहिब हम पहुंच चुके हैं जी। लेफ़्ट साइड पर ननकाना साहब की जो है वो इंटरचेंज है जी। लाहौर और शेखुपुरा के लिए सीधा हम मोटरवे पे जाएंगे जी। ये इसकी इंटरचेंज है और उसका रोड भी ननकाना साहब का रोड नज़र आ रहा है जी। ये इंटरचेंज, ये ननकाना साहब के लिए इंटरचेंज को रास्ता। ये जी मोटरवे पर लाहौर जाते हुए आखिरी सर्विस एरिया जो है हम पहुंच चुके हैं। ये लाहौर का सफ़र 50 किलोमीटर का रह गया जी। हम ननकाना साहब के आखिरी सर्विस एरिया के पास पहुंच चुके हैं। ये सामने हमारे सर्विस एरिया है जी। फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट, मस्जिद, वर्कशॉप, टकशॉप, इस सर्विस एरिया पर देखेंगे राइट लेफ्ट दोनों साइड पर सर्विस एरिया बनाया हुआ है जी। ये देखें ननकाना साहब का सर्विस एरिया लाहौर से पहले, इसके बाद लाहौर है 50 किलोमीटर के बाद जी। 2 फ्यूल स्टेशन बनाए हुए हैं, वर्कशॉप, टकशॉप, रेस्टोरेंट।
ये शेखुपुरे के पास हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद लाहौर। ये लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे कि इंटरचेंज को रास्ता है जी, शरकपुरा और शेखुपुरा जाने के लिए, और कवियाबाद भी इसी इंटरचेंज के ज़रिए रास्ता है जी। शरकपुरा, शेखुपुरा और कवियाबाद। लाहौर जो है वो 27 किलोमीटर का जी रास्ता रह गया जी। सियालकोट 137 किलोमीटर जी। ये जी हम लाहौर पहुंच चुके हैं जी। लेफ़्ट साइड जो टर्न होगा वो इस्लामाबाद जाने वालों के लिए है जी। हमने लाहौर जाना है और हम सीधा लाहौर की तरफ जाएंगे जी। मौसम खुशगवार, ठंडा मौसम हुआ है। लगता है मुल्तान का मौसम जो है वो आज लाहौर आ गया और मुल्तान में आज धूप निकल आई है। लेकिन जी ये लेफ़्ट इस्लामाबाद जाने के लिए और सीधा ही हम लाहौर जा रहे हैं। ये जी लाहौर के लिए हम एंटर हो रहे हैं जी। ऊपर जो है वो मोटरवे का पुल है जी, इसी से हम आए हैं। लाहौर शहर जाने के लिए हम ये नीचे मोटरवे के पुल से नीचे लाहौर जा रहे हैं जी। ये जी टूल प्लाजा हम पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर के पास टूल प्लाजा है जी। स्टार्टिंग में कुछ खेत आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली लाहौर जो शहर है वो अब टोटल अर्बन एरिया है। सामने हमारे टूल प्लाजा आपको नज़र आ रहा है जी। बहुत बड़ा टूल प्लाजा है जी। पर हम पहुंच चुके हैं जी। नहीं जी ये अस्सलाम वालेकुम पहुंच गए हैं जी। ₹520 इन्होंने लिए हैं जी। ये दिन ब दिन महंगे करते जा रहे हैं। हमारे 20 रुपये पड़े भी हैं बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लाहौर पहुंच गए हैं जी। टूल प्लाजा हमने जो है क्रॉस कर लिया है। अब हम लाहौर शहर एंटर होने लगे हैं जी। आपको लाहौर शहर विज़िट कराते हैं। आज मौसम ठंडा है जी। हसीब साहब ने बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाई है मगर पहुँचे देर से ही हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे इन्हें मोटरवे पे इंटरचेंज पे रोक लिया था। मोटरवे बंद थी। तो चलिए मेरे साथ हम आपको लाहौर विज़िट कराते हैं। देखें जी ये लाहौर शहर है जी। लेफ़्ट पर सारा ही जी कुछ धुंध जैसा समा है जिसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अंदरून शहर लाहौर, गुलशन रावी शहर जी लाहौर में है जी। जैसे मुल्तान के साथ चन्नाब का दरिया है, यहाँ पर रावी का दरिया है जी। जी सोसाइटीज़ के जी ये इकबाल गार्डन का जी साइन बोर्ड लगा हुआ है जी। 3510 रुपये मरला के रिहायशी प्लाट जी। नहीं जी 3, 5, 10 मरला रेजिडेंशियल प्लाट। गुलशन रावी के लिए लेफ़्ट जाएंगे और अंदरून शहर के लिए भी लेफ़्ट जाएंगे। हमने ठोकर की तरफ जाना है और हम कैनाल रोड पर ये जी गुलशन रावी लेफ़्ट साइड पर।
सूरज देखने की कोशिश कर रहा है लाहौर को, मगर बादलों ने घेरा हुआ है जी। और सुनने में है कि कल लाहौर में बारिश भी हुई थी। देखें जी, ये लाहौर शहर, लेफ़्ट में काफ़ी सारी झोंपड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जी। खाना बदोश भी इन्हें कहते हैं जी। और साथ में बंगले देखें जी, ये कॉलोनी भी है, कोई कोठियाँ बनी हुई हैं जी। देखें जी, ये काफ़ी सारे आपको पोल नज़र आ रहे हैं, खंबे नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे खंबों का चौक ही हो ये लाहौर शहर में। ये 3 और 3 6-7 खंबे लेफ़्ट राइट दोनों आप देखेंगे तो 14-15 खंबे, जैसे खंबों का चौक है। साथ इसके, बल्कि ये ग्रिड स्टेशन है जी इसके, ये देखें बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन है जी, इसलिए ये खंबों का चौक था। ये सामने मुल्तान रोड, ठोकर नियाज बेग, ये बोर्ड लेफ़्ट साइड पर गुजरा है जी। ठोकर के पास हम पहुंच चुके हैं। हम कैनाल रोड पर सफ़र करेंगे जी। N5 सीधा मुल्तान और लेफ़्ट 1 किलोमीटर लाहौर जी। सीधा मुल्तान जाएं और लेफ़्ट साइड पे लाहौर ठोकर। अब हम लाहौर के लिए लेफ़्ट टर्न ले लेंगे जी। लाहौर ठोकर नियाज बेग। ठोकर नियाज बेग हम पहुंच चुके हैं जी। KFC का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा सामने, खूबसूरत किस्म का इन्होंने गेट बनाया हुआ है जी। पुलिस एहलकार भी खड़े हैं जी। लाहौर में जी फ्लाईओवर्स के जो हैं वो जाल ही बिछाए हुए हैं जी। ये ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो स्टेशन और बाकी ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर जी।